हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भैया दाब। तो हम लोग जानेंगे कि भैया दाब क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया दाब वह होता है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है। जैसे आपने जब किसी जैसे आप लोग मान लीजिए कि खड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग या गुब्बारे या किसी पर जब कोई दाब अभिलंबवत लगाया जाता है, मतलब जैसे किसी वस्तु पर जब कोई दाब लगता है तो कतई बिल्कुल अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री पे। तो दाब की भैया परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। परिभाषा क्या होती है भैया? किसी किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंबवत 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 लगने वाले बल को दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। तो भैया परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। तो भैया अभिलंबवत बल पर जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र। तो भैया दाब दाब बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे अगर बल बल अधिक लगाया जाएगा तब भी दाब अधिक लगेगा, ठीक है भैया। अगर यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम, अगर हम लोग क्षेत्रफल को करेंगे कम तो यहाँ पे दाब लगेगा ज्यादा। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों की ये स्लीपर यानी कि चप्पलें, स्लीपर जैसे होती हैं, स्लीपर कुछ इस प्रकार की हमारी होती है भैया, स्लीपर, ठीक है। तो स्लीपर से अगर किसी को दबा दिया जाए, ठीक है, तो भैया यहाँ पे तो ज्यादा तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्लीपर से अगर तुम लोगों मतलब स्लीपर से किसी का पैर दब जाए और स्लीपर यहाँ पे मान लीजिए भैया ज्यादा नुकीली टाइप की हो तो उसमें आपको दर्द होगा, ठीक है भैया। तो जैसे कि इसका यही रीजन है कि जब हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे भैया, कम, तो दाब क्या होगा, अधिक। जब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शादी बारातों में जब लड़कियां स्लीपर पहन के जाती हैं, अगर मान लीजिए कुछ लड़के वहां पे दब जाते हैं तो मालूम भैया क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जैसे दब गए तो अपना मतलब अपने को स्मार्ट समझने के लिए वो लोग कहते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि लड़कियों को कुछ नहीं होता है। हमने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि मुस्कुराना लड़कियों की हर एक अदा होती है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो इसका रीजन ये है भैया कि शादी बारातों में जब लड़कियां स्लीपर पहन के जाती हैं तो अगर मान लीजिए कि मतलब आप लोग भीड़ में जब होते हैं तब आप लोग मान लीजिए कि दब गए, उनकी सैंडल के नीचे आप लोगों को दबा दिया, ठीक है, तो लड़के अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए उनसे ही पूछते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां स्मार्ट होती हैं, इसलिए लड़के अपने को ज्यादा स्मार्ट समझने के लिए कुएं या खाई में गिर जाते हैं, ठीक है भैया। तो आप लोगों को ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहां पर दलदली भूमि होती है, कैसी भैया, दलदली, जहां पर भूमि क्या होती है, दलदली मतलब दबने वाली, तो वहां पर अगर हम लोग भैया क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ज्यादा, तो दाब लगेगा। अगर क्षेत्रफल को करेंगे कम तो दाब लगेगा ज्यादा। तो भैया क्षेत्रफल को कैसे कम करेंगे, जैसे आप लोग दोनों पैर के ऊपर दलदली भूमि पर खड़े हैं, ठीक है भैया, वहां पर आप लोग एक पैर अपना क्या करें, ऊपर उठा लें। जब आप लोग अपना एक पैर ऊपर उठा लेंगे तो जो दाब है वो एक पैर के ऊपर ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि आपने क्षेत्रफल को किया कम। जैसे आप दो पैर रख के या मतलब दलदली भूमि पर खड़े हैं तो आप क्षेत्रफल ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं है, तो दाब कम लगेगा। अगर जब यहाँ पे आप लोग क्षेत्रफल को कम कर दोगे, अपना एक पैर ऊपर उठा लोगे, तो दाब भैया ज्यादा लगेगा, ठीक है भैया। अगर आपको जल्दी निपटना है तो आप लोग क्या करोगे, अगर मान लीजिए कि आप लोग एक पैर पे खड़े हैं तो मतलब एड़ियों के बल ना खड़े होकर काहे के बल खड़े होना भैया, पंजों के बल, तो आप लोगों को जल्दी निपट जाएंगे, ठीक है भैया। तो जैसे दलदली भूमि पर खड़े होने से अगर आपने क्षेत्रफल को क्या किया भैया, कम किया, तो दाब अधिक होगा। अगर आप लोगों ने क्षेत्रफल को क्या किया भैया,
बढ़ा दिया, अगर आप लोगों ने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो दाब कम लगेगा। जैसे सपोज कीजिए भैया आप लोग ऐसे खड़े हैं दलदली भूमि पर, ठीक है, अपने दोनों पैर, जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ इस प्रकार से खड़े हैं, दोनों पैर और दोनों हाथ को ऊपर किए हैं, ठीक है भैया। तो जब आप लोगों ने क्षेत्रफल को कम किया तो दाब, स्वाभाविक है कि दाब भैया कम लगेगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने और एग्जांपल देखा होगा कि कुल्हाड़ी आप लोगों ने देखी है, कुल्हाड़ी कुछ इस प्रकार की क्या होती है भैया, कुल्हाड़ी, जो यहाँ पे इसकी, इसको हम लोग जिससे काटते हैं, इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसीलिए दाब ज्यादा लगता है। जब हम लोग कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटते हैं तो वो लकड़ी कटती है ना, इसका यही रीजन है कि भैया यहाँ पे हम लोगों का क्षेत्रफल है कम और दाब लगेगा ज्यादा। तो अगर आप, और ध्यान रखना भैया, अगर बल को बढ़ाएंगे तो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी चीज को मतलब बल ज्यादा लगाया तो दाब भी ज्यादा लगेगा, ठीक है भैया। तो इसका रीजन ये होता है, अगर आप लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब कम लगेगा, और अगर क्षेत्रफल को कम करते हैं तो दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है भैया। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में, ट्रेन की पटरियों के बीच में स्लीपर लगाए जाते हैं, लोहे की पटरियों के बीच में स्लीपर लगाए जाते हैं। स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मतलब क्षेत्रफल को अधिक किया जाता है। जब भैया आप लोग क्षेत्रफल को अधिक करेंगे तो दाब कम लगेगा। जिससे आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन होती है हमारे, ट्रेन का वजन लगभग काफी मात्रा में ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने के कारण भैया जो लोहे की हमारी ये पटरियां हैं, इनके बीच में स्लीपर इसलिए बिछाया जाता है, इससे इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, और इस पर जो दाब होता है हमारी ट्रेन का वो कम हो जाता है। तो भैया यही रीजन है दाब का। तो दाब की भैया परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। लेकिन भैया दाब अभिलंबवत पर लगना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को धीरे मारना है तो, अगर किसी व्यक्ति को धीरे मारना है तो अपने हाथ को आप फैला लेते हैं, इससे जो इसका क्षेत्रफल है वो मतलब ज्यादा हो जाता है, और जब उसको खिंचा के आप मारेंगे थप्पड़ उसके, तो जो उसके दाब लगेगा वो कम लगेगा। अगर भैया आप लोग, जैसे एक रीजन और है, जैसे आप लोग जब क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम, जब आप लोग क्षेत्रफल के कम करेंगे, जब उसको मारेंगे तो उसके अधिक तेज लगेगा, ठीक है। तो भैया आप लोगों ने ऐसा खेल भी खेला होगा कि ऐसे मतलब आप इस हाथ का क्षेत्रफल कम करके दाब को अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया कि पहले हम लोग किसी को बोलते थे स्टेचू, मतलब अपनी जगह पे रुक जाओ। अगर वह व्यक्ति वहां से उठ जाता या हिल जाता या बैठ जाता, तब हम लोग अपने इस हाथ का क्षेत्रफल कम करके उसके पीठी पे या ऐसे मतलब मारते थे तो उसके ज्यादा तेज लगता था। अगर किसी व्यक्ति को धीरे मारना हो तो अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, और जब उसके हम खिंचा के मारे तो ज्यादा तेज ना लगे। तो यही भैया हमारा दाब होता है। दाब यानी कि प्रेशर, किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। इसके भैया हमने आपको कई सारे उदाहरण बताए, ठीक है भैया। जैसे उदाहरण नंबर 1, ट्रेन की पटरियों के बीच स्लीपर का प्रयोग क्यों किया जाता है क्योंकि भैया अगर ट्रेन की लोहे की पटरियों के बीच हम लोग स्लीपर का प्रयोग नहीं करेंगे, जो हमारी ट्रेन का वजन होता है वो ज्यादा होता है। अगर फिर नहीं करेंगे तो बताइए आप लोग भैया, क्या ट्रेन इस पटरी पर चल पाएगी, असंभव है ना। तो इसीलिए इसके बीच में स्लीपर का प्रयोग किया जाता है, और इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, और इस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, ठीक है भैया। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को दाब समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।